मेरे पास डीजे नहीं था तब भी मेरा नाम बब्बर डीजे मेरी शॉप का नाम है। आज भी सर्च करोगे डीजे बब्बर डीजे मिलेगा। लेकिन आपने मेरा कोई बयान सुना? मैंने किसी के खिलाफ कोई आज तक आपको किसी कहीं पे भी किसी डीजे वाले के नहीं बोला। आप बोलिए मैंने बोला, कब बोला है बताइए? आपने हाथ उठाया, मैंने बोला। अब हमारा अनुरोध होगा, अभी भी विधायक सर जो थे उन्होंने भी वही सेम बात को डीजे मैंने बोला, मैंने बताइए। मैंने तो सर कुछ भी ऑल इंडिया साउंड एसोसिएशन सर इस बात को मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप एक बार भैया डीजे किसको बोलते हैं हम लोग? डीजे क्या माइनिंग क्या है? डीजे का माइनिंग आप बताइए सर। इस बात के लिए तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। एक बात साउंड मैं सुनिए इस विषय पर चर्चा बंद करें। आप सभी से अनुरोध है मेरा। मैं आपको एक बात, एक मिनट भैया मेरा बात सुनिए। आज इस कार्यक्रम की अगुवाई धनबाद जिला विद्युत साउंड डीजे डेकोरेटर संघ के सिर्फ सेंट्रल में बैठे पदाधिकारी गण का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ बैठा हुआ हॉल में हर एक व्यक्ति का है, वह चाहे सार्जेंट डीजे हो या छोटा डीजे हो या बड़ा डीजे हो, सभी की तरफ से यह कार्यक्रम तय हुआ है। इस कार्यक्रम की अगुवाई आप और हम मिलकर कर रहे हैं, इसलिए अतिथि हमारे साथ उपस्थित हैं। हाँ नहीं इसीलिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगा क्योंकि ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या ये जरूरी नहीं है जिस समय सम्मानित किया गया तो थोड़ा सा पूछा जाए? आप जो भारी भरकम या जिस तरह से रोड शो चलाते हैं, आपके पास ऐसा कैसा प्रमाण पत्र है जो आप इस तरह का काम करते हैं? यानी आप छोटे डीजे वालों को विरुद्ध करते हैं। तो मैं इस बीच में मैं दिखा देना चाहता हूं ताकि छोटा डीजे वालों को भी ये चीज नॉलेज हो और उन लोग ये विषय में चर्चा होना चाहिए ताकि उन लोग के पास भी जानकारी हो कि कहीं भी अगर बुक पकड़ता है तो किस आधार पर पकड़ता है। मानते हैं हाई कोर्ट से 60 डेसिबल का हिसाब से एक नियम था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी अगर यूट्यूब में न्यूज पड़ा होगा, आप अभी भी खोल के देख सकते हैं, 12 फीट चौड़ाई, 16 फीट चौड़ाई और 12 फीट हाइट आप डीजे बांध सकते हैं। ये परमिशन था। जब क्या होता है कभी कभी स्पेशल परमिशन मिलता है तो उसके आधार पर ही हम लोग काम करते हैं। और अभी भी जो मैंने बोकारो का काम किया भारी सभा में, मैं कोई पदाधिकारी को बुलाना चाहता हूँ, मेरे पास वो कागज है जिसके थ्रू हमको परमिशन मिला था और एक एग्रीमेंट पेपर लेता हूँ जिसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जरूरी था बोलना, जरूरी था। एक मिनट सुनिएगा। सबसे पहले कोई भी देखिए काम अलग अलग तरह का होता है। मेरे जितने भी भाई हैं जो डीजे से जुड़े हुए हैं या साउंड लाइन से जुड़े हुए हैं, हम लोग का काम 3 तरीका से होता है। एक होता है अंडर हॉल में, ये एक हॉल में काम होता है। एक रेगुलर काम होता है जैसे शादी ब्याह का। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साल में 50-55 डीजे का काम करते हैं, जिसमें से बहुत तरह का हम लोग का विवादित पे गुजरना पड़ता है। इस बीच में कुछ आउटडोर काम रहता है जिससे स्पेशल प्रशासन से नियम ये समय लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है ताकि कोई भी बड़ा रोड शो से यातायात कभी भी प्रॉब्लम ना हो और कभी भी थर्ड पर्सन को कोई भी असुविधा ना हो, जिसके चलते एग्रीमेंट करना पड़ता है और जिसके चलते सारा नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं पहला वाला जो मेरे तरफ से एग्रीमेंट रहता है, थोड़ा बहुत अगर समझ पाइएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हनुमान दल कमेटी बोकारो झारखंड एंड डीजे सार्जन प्रोडक्शन झारखंड। दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेड, जिस डेट को किया जाता है 2024 बिटवीन हनुमान दल और फास्ट पार्टी सेक्टर 9A बोकारो झारखंड एंड डीजे सार्जन प्रोडक्शन चंदन क्यारी झारखंड सेकंड पार्टी hereby after refer to a road show DJ Sarjan to be held on 19/9/2024 and the road show will be start from Mazdoor Maidan Bokaro sector 4 and will end at Salakdi Chas Bokaro, जिसका शुरुआत मजदूर मैदान से होगा और जिसका खत्म आपका सलागडी चास में होगा। It is hereby confirmed by the second party of DJ Sarjan Production। आपको ये सूचित या ध्यान दिलाने के अवसर किया जाता है कि that the same road show event will be held as per the guidelines of government Jharkhand with respect of the fixed sound decibel decided by the government. In view of the above, the road show event organized by the first party Hanuman Dal committee must be followed by the guidelines of the government. If any unwanted activity will be happen beyond the guidelines, अगर कोई भी ऐसा घटना उसके बाद भी होता है
of the government, then the Hanuman Dal of committee will be responsible for the same activity, and the second party of DJ Sargent Production will not be responsible for anything. अगर इस तरह का उस रोड शो में कोई भी ऐसा चीज घटना होता है तो उसका सीधा का सीधा जिम्मेवार हनुमान दाल जो आयोजक है वो रहेंगे, ना कि डीजे सार्जन प्रोडक्शन रहेंगे। और उसके हिसाब से ही सारा चीज कमेटी से स्टैंप लिया जाता है और ये देखा जाता है जो हमको आयोजक कर रहे हैं वो सरकारी रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके हिसाब पे जो भी एक आयोजक रहते हैं वो भी देखा जाता है। जो आदमी कर रहे हैं हमको बुकिंग, क्या वो भीड़ को संभाल पाएगा कि नहीं, इस हिसाब से दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके बाद हम लोग अपना काम करते हैं। यहाँ पर एक बात खड़ा होता है कि सरकार से तो 60 डेसिमल है तो आप उतना बड़ा रोड शो कैसे करते हैं। आप अभी भी बोकारो का रोड शो हो या हरिद्वार का रोड शो हो, कोई भी रोड शो निकाल के देख लीजिए। बोकारो का रिसेंट 2 दिन पहले हुआ, मेरे ख्याल से लाखों से ज्यादा भीड़ हुआ। जिस तरह से यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम रहते हुए भी लाउड का जरूरत हुआ, क्यों, पब्लिक के जरूरत के हिसाब से। तो उसी हिसाब से कभी कभी ऐसा जगह रहता है जैसे पहले से ही सरकार को सूचित किया जाता है ताकि यातायात व्यवस्था या किसी तरह का वैसा कोई ऐसा काम ना हो जिससे प्रशासन को दिक्कत हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ हमारे महोदय सबको कि सार्जन डीजे हो या बड़ा डीजे के नाम बोले तो लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया, बड़ा डीजे को सम्मानित किया, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि कहीं ना कहीं आप बोले तो ये आपका भी अधिकार है कि उस बड़ा डीजे वाला को यहाँ पर एक बार बुलाएं और उनसे पूछें कि आप किस तरह से काम करते हो सके। मेरे इस बात से बहुत जन को सीखने मिला और आगे से छोटा डीजे वाले कम से कम नहीं तो आधार कार्ड और डिटेल वगैरह ये सारा चीज रहेगा और नियम के अनुसार चलेंगे। सार्जन डीजे भी हमेशा अपने मन से कहीं डीजे साउंड सिस्टम नहीं लगाते, लाखों लोगों का उम्मीद रहता है, लाखों लोग बुक करते हैं, परमिशन लेते हैं सरकार से, उसके बाद ही करते हैं। तो ये मैं फिर से ध्यान देना चाहता हूँ कि सार्जन डीजे या कोई भी डीजे जो गलत है उसको उसी समय प्रशासन के हिसाब से रोक लगना चाहिए। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि आप परमिशन ले लिए तो कुछ भी मन मर्जी कीजिए। जो भी साउंड सिस्टम, हमेशा साउंड सिस्टम वाला ही गलत नहीं रहता है, तो जो गलत रहता है उनके लिए कड़ा एक्शन लिया जाए और जो नहीं रहता है तो कम से कम किसी के बारे में इस तरह से भारी सभा में बोलने से पहले थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहते हैं कि जो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं तो उसका पूरा जानकारी ले ले। और भी बहुत सारे परमिशन है लेकिन समय कम है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर सर के बीच अगर मैं कुछ ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी आपका। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आज जो यह कार्यक्रम हुआ है और जो भी जिला अतिथि जो भी हमारे साथी आए हैं उपस्थित हैं सभी जगहों से आकर आप इस कार्यक्रम में आयोजन में आपकी भी भागीदारी